बहुत समय पहले गहरे नीले समुंदर के नीचे एक अद्भुत राज्य था, मोती नगर। वहां रंग बिरंगी मछलियां, चमकते मूंगे और विशाल समुद्री महल थे। उसी राज्य में एक बेहद सुंदर जलपरी रहती थी, जिसका नाम था लिरा। लिरा की सबसे खास बात थे उसके लंबे, चमकदार सुनहरे बाल। जब भी वो समुद्र में तैरती, उसके बाल सूरज की किरणों की तरह चमकते और पूरा समुद्र रोशन हो जाता। मोती नगर के सभी समुद्री जीव लिरा से बहुत प्यार करते थे। छोटी मछलियां उसके साथ खेलती, डॉल्फिन उसके साथ तैरती और कछुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। लेकिन समुद्र के एक अंधेरे हिस्से में कालो नाम का एक लालची ऑक्टोपस रहता था। उसे लिरा के सुनहरे बालों की जादुई चमक से बहुत जलन होती थी। एक दिन कालो ने सोचा, अगर मैं लिरा की जादुई चमक छीन लूं, तो पूरा समुद्र मुझसे डरेगा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। रात होते ही वो चुपके से मोती नगर पहुंचा और समुद्र के चारों ओर काला धुआं फैला दिया। धीरे धीरे पूरा समुद्र अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लिरा जागी, तो उसने देखा कि रंग बिरंगी मछलियां डरी हुई थी और छोटे समुद्री जीव रास्ता नहीं देख पा रहे थे। लिरा को समझ आ गया कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। उसने अपने सुनहरे बालों को हाथों से छुआ और अचानक उनमें से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लिरा ने पूरे साहस के साथ समुद्र के अंधेरे हिस्से की ओर तैरना शुरू किया। रास्ते में उसे घायल कछुए मिले, उलझी हुई मछलियां मिली और टूटे हुए मूंगे दिखाई दिए। उसने अपनी जादुई रोशनी से सभी की मदद की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, समुद्र फिर से चमकने लगा। आखिरकार वो कालो के गुफा तक पहुंच गई। वहां चारों तरफ काला धुआं और डरावनी परछाइयां थी। कालो जोर से हंसते हुए बोला, लिरा, आज मैं तुम्हारी चमक हमेशा के लिए छीन लूंगा। लेकिन लिरा डरी नहीं। उसने कहा, असली ताकत डर फैलाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। ये सुनकर कालो और गुस्सा हो गया। उसने अपनी विशाल भुजाओं से लिरा को पकड़ने की कोशिश की। तभी लिरा के सुनहरे बाल और भी तेज चमकने लगे। इतनी चमक फैली कि पूरा समुद्र सुनहरी रोशनी से भर गया। कालो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया। उस चमक ने कालो के काले धुएं को पूरी तरह मिटा दिया। धीरे धीरे समुद्र फिर से साफ और सुंदर हो गया। रंग बिरंगी मछलियां खुशी से नाचने लगी, डॉल्फिन उछलने लगी और समुद्री कछुए मुस्कुराने लगे। कालो हार चुका था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं तुम्हारी चमक से जलता था, इसलिए मैंने ये सब किया। लिरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दूसरों से जलने की जगह दोस्ती करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी रोशनी आ जाएगी। लिरा की बात सुनकर कालो की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मान ली और समुद्र को फिर कभी नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। उस दिन के बाद मोती नगर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन गया। अब कालो भी सभी समुद्री जीवों की मदद करने लगा और लिरा, वो अपने सुनहरे बालों की चमक से पूरे समुद्र को रोशन करती रही। रात के समय जब चांद की रोशनी समुद्र पर पड़ती, तो दूर दूर तक केवल एक ही कहानी सुनाई देती, वो खूबसूरत जलपरी जिसके सुनहरे बालों ने पूरे समुद्र को बचा लिया।